हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, जिससे टीजीटी और पीजीटी एस्टेट के दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हम करेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, सैघोष और एघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये याद करेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये भी दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से कैसे पूछे गए हैं टीजीटी और पीजीटी में। मैं आप सबको ये क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। देखो सबसे पहले होता है हमारा कंठ। कंठ में कौन से आते हैं? क वर्ग आता है, हमारा सभी को पता, क, ख, ग, घ, अणिया। लेकिन इसमें क, ख, ग में, इनमें कंठ वर्ग में घोष और सैघोष, अल्पप्राण, महाप्राण कौन से होते हैं? देखो, जो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है, वो हमारा होता है अल्पप्राण। और जो हमारा दूसरा और चौथा होता है, वो क्या होता है? हमारा महाप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। अब हमें देखना है इसमें सैघोष और जो पहले के 2 वर्ण होते हैं, क और ख, ये होते हैं एघोष। और पीछे के जो 3 वर्ण होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे सैघोष, या इनको हम घोष भी बोल सकते हैं, सैघोष भी बोल सकते हैं। तो हमें याद रखना, जो पहला और दूसरा होता है, ये होता है एघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा होता है, ये होता था हमारा सैघोष। और हमारा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, ये होते हैं हमारे अल्पप्राण। दूसरा और चौथा होता है, ये होते हैं हमारे महाप्राण। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं क्या है? हमें ग व्यंजन की बतानी है। ऑप्शंस देखो, कंठ, एघोष, महाप्राण, तीनों पूछ लिए गए। कंठ, सैघोष, महाप्राण, कंठ, सैघोष, अल्पप्राण और कंठ, एघोष, अल्पप्राण। अब हमें देखना है क, ख और ग पूछा गया है हमें। हमारा तो हमने अभी पढ़ा था, जो पहला, तीसरा और जो पांचवा होता है, वो होता है हमारा अल्पप्राण। अब ग हमारा क्या है? तीसरे नंबर पे है, तो ग हमारा क्या आ गया? अल्पप्राण आ गया। तो अल्पप्राण हो गया। अब हमें देखना है घोष और अघोष। ग पता है, कंठ है, तो अब हमें घोष और अघोष देखना है। तो पहला और दूसरा हमने बताया था, पहला होता हमारा अघोष। तो देखो, अल्पप्राण, अघोष और कंठ है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी वर्ण दे दिया जाएगा और उसकी तीनों विशेषताएं पूछ ली जाएंगी। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? यह की विशेषताएं दी हुई हैं, तालव, अल्पप्राण और घोष। ई की दी हुई है तालव, ह्रस्व, अवर्तमुखी। बै की दी हुई ओष्ठ है, घोष, अल्पप्राण। श की मूर्धन्य, अल्पप्राण और अघोष। तो अब हमें देखनी है, देखो, असंगत कथन बताना है कि इनमें जो असंगत कथन है वो कौन सा है। यह जो हमारा होता है वो तालव होता है, अल्पप्राण होता है और घोष होता है। ई भी हमारा क्या होता है? तालव होता है, हर्ष, स्वर होता है और अवर्तमुखी होते हैं। बै हमारा ओष्ठ होता है, पै, फै, बै सभी को पता है ओष्ठ में आता है। बै तीसरे नंबर पर है, ये भी देख लो, तीसरे नंबर पे। तो हमने क्या कहा था? पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है वो कौन सा होता है? अल्पप्राण होता है। और पहला और दूसरा होता है वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तीसरा, चौथा होता है वो सैघोष होता है। तो बै ओष्ठ है, घोष है और अल्पप्राण, ये भी सही है। श देखो, मूर्धन्य, अल्पप्राण और अघोष। श जो वो मूर्धन्य भी होता है, अघोष भी होता है, लेकिन अल्पप्राण नहीं होता। जो श होता है वो किस श्रेणी में आता है? वो महाप्राण की श्रेणी में आता है, महाप्राण की श्रेणी में। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लैंग्वेज चेंज कर ली जाती है, या असंगत या संगत विकल्प पूछ लिया जाता है। तो अब देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब हमें सत्य बताना है। पिछले क्वेश्चन में ग की विशेषताएं पूछ ली गई थी, अब हमें सत्य बताना। क हमारा क्या है? कंठ है, सभी को पता है। अघोष है, अल्पप्राण है। अब क का नंबर देखो 1 पर है।
हमने एक पे क्या बताया था, एघोष होता है हमारा, 1 और 2 एघोष होता है, तो ये भी सही है। और 1 3 5 क्या होता है हमारा अल्पप्राण, ये बिल्कुल सही है। हमें ऐसे ही याद करना हो, पेपर में हमें ये इसी तरह से सोल्व करने हैं जिससे हमारा क्वेश्चन क्या बिल्कुल ठीक हो जाए। अब ढ देखो, ढ क्या होता है, मूर्धन्य होता है, एघोष होता है, महाप्राण होता है। ढ कौन से नंबर पर होता है, टैट है, तो ये दूसरे नंबर पर होता है। दूसरा हमारा एघोष होता है, दूसरा हमारा महाप्राण व्यंजन भी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। पै ओष्ठ होता है, ये सही है। पै पे कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर है, एघोष और अल्पप्राण, तो ये भी सही है। रै क्या है, अब हमें रै देखना है। रै लुंठित है, घोष है, महाप्राण है। रै देखो लुंठित है, सभी को पता है, रै लुंठित है, घोष एवं महाप्राण। रै जो है वो महाप्राण नहीं है, महाप्राण है, घोष नहीं है। रै जो वर्ण है वो क्या है, एक अघोष वर्ण है, घोष में नहीं आएगा। य रै लै वै घोष में नहीं आएगा, यह रै क्या है, अघोष है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमारे बाकी जो बचते हैं, एक हमारा होता है श, एक हमारा होता है श, एक हमारा होता है श और एक हमारा होता है। जो श होता है ये किस वर्ण में आता है, ये तालव में आता है। और जो ये श होता है ये किस में आता है, मूर्धन्य में आता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे भी जा चुके हैं, आगे भी पूछ सकते हैं। और एस्टेट हमेशा इनमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछता है। सब्जेक्ट वाले पार्ट में भी पूछेगा और जो ग्रामर वाली 15 नंबर की आती है उसमें भी पूछेगा। जो ये स हमारा है ये क्या है, वर्ष है, और है हमारा क्या है, स्वरयंत्र है। अब इसमें हमें ये देखने है कि घोष और स घोष कौन से हैं। जो ये तीनों हैं, तीनों स हैं, ये क्या है, अघोष हैं। ये तीनों याद रखना, तीनों जो स हैं वो अघोष और महाप्राण की श्रेणी में आते हैं, अघोष और महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तीनों स अघोष और महाप्राण की श्रेणी में आते हैं, लेकिन है जो हमारा है ये क्या है, होता तो महाप्राण है लेकिन ये क्या होता है, ये घोष की श्रेणी में आता है घोष की श्रेणी में आता है। और ये तीनों किस में आते हैं, महाप्राण और अघोष में आते हैं। अब हमारे दो वर्ण और रहते हैं, ये भी पूछ ले जाते हैं, ढ और ढ, बिंदी नहीं लग रही है नीचे। तो ये ढ किस में आता है, ये मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य के साथ ये सघोष होता है और अल्प प्राण में आता है। और जो ये ढ है ये भी मूर्धन्य होता है, सघोष की श्रेणी में आता है, लेकिन ये महाप्राण होता है, ये महाप्राण होता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि ताकि ये सारे एक ही वीडियो में हो जाएं। फ्रेंड्स इनको रिवाइज करते रहना, ऐसे ही और वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक करेंगे हम, इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से। थैंक यू।